नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना है कि बीएसपीसीएल की तरफ से ऐसा बयान दिया गया है कि हम आने वाले दिनों में 4000 पदों पे भर्ती लेने वाले हैं। लेकिन समस्या ये है कि भाई पुराना जो भर्ती है उसका भी परीक्षा का कोई आता पता नहीं है और आने वाले दिनों में 4000 भर्ती के लिए बीएसपीसीएल अपने तरफ से बोला है ऐसा। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बीएसपीसीएल के ऐसे प्रैक्टिस सेट और टेक्निकल का, कंप्यूटर का, हिंदी का और बहुत क्लासेस सस्ते में आपको दिए जा रहे हैं। तो आप बीएसपीसीएल के लिए अगर आप सीरियस हैं तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं इस चीज को। इसको समझने से पहले आप लोगों के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि इजी वे कोचिंग अब मुसल्लमपुर हाट में द प्लेटफॉर्म कोचिंग के साथ क्लास शुरू कर दिया है। आप मुसल्लमपुर हाट जानते ही होंगे, वहां पे द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर संजय सर के यहाँ, ठीक है, वहां पे रेलवे और फाउंडेशन बैच का स्टार्ट हो चुका है और आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं कि इसरो, डीआरडीओ, पीएसयू या रेलवे, मेट्रो, बिजली विभाग, तमाम चीजों का तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं कि 6 से 12 महीने में हम बढ़िया परफेक्ट तैयारी करके कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएं, तो आपको इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है ना। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या आप डायरेक्ट जाकर वहां पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई सारी भर्तियां निकाली जा रही है, तो उसके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए अगर आप फाउंडेशन बैच या ये सब पढ़ाई कर चुके हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है। तो आप प्रैक्टिस सेट का भी हिस्सा बनके आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सूचना था और आप अगर आपको जरूरत जो भी लोग होंगे जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उन तक पहुंचाने का काम करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। देखिए न्यूज में ऐसा कल हिंदुस्तान में पब्लिश किया गया था कि भाई 4000 पदों पे 3 साल में होगी बहाली, जिसमें चर्चा किया गया था बीएसपीसीएल के बारे में कि बीएसपीसीएल में अगले 3 वर्षों में इंजीनियर सहित अन्य पदों पे बहाली होने वाली है। जिस तरह से इस बार हो रहा है ना 4000 समथिंग पदों पे बहाली, उसी तरह से आने वाले 3 सालों में 4000 से अधिक पदों पे बहाली होगी, जिसमें इंजीनियर्स भी होंगे, टेक्नीशियन भी होंगे और फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भी होंगे, ठीक है। लेकिन आपको लगता होगा कि एक बार में 4000 भर्ती आने वाली है, तो ऐसा नहीं है। एक बार में 4000 भर्ती नहीं आएगा, लेकिन 3 साल में ये धीरे धीरे करके इसको पूरा करने वाले हैं। और ये बोले हैं कि जो वित्तीय वर्ष है 25-26 में भर्ती निकालेंगे, 26-27 में निकालेंगे और 27-28 में निकालेंगे। लेकिन 25-26 वाला समस्या है कि इसमें ये भर्ती संभवतः नहीं आने वाली है। रीजन क्या है? एक भर्ती इसका पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका वित्तीय वर्ष हम कह सकते हैं 2024-25 वाला, ठीक है। ये पेंडिंग में पड़ा हुआ, जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। एग्जाम नहीं होने के कई सारे कारण है ना। ऐसा नहीं कि बीएसपीसीएल एग्जाम नहीं लेना चाहता था। अगर एग्जाम नहीं लेना चाहता तो आपको याद होगा 2024 के दिसंबर के आसपास में अक्टूबर नवंबर में परीक्षा के लिए केंद्र का एलोकेशन कर दिया था। केंद्र डिसाइड कर लिया था कहां कहां एग्जाम होंगे और डीएम को भी ऑर्डर चला गया था कि आप जाकर केंद्र का वेरिफिकेशन करें। लेकिन संभवतः उस एग्जाम को कैंसिल किया गया था। कई सारे कारण थे, रेलवे के कई सारे एग्जाम शेड्यूल थे, सेंटर खाली नहीं हुआ था, कई सारे सेंटरों पर चोरी की संभावना बढ़ गई थी उस समय, कई सारे सेंटर पर छापा मारे जा रहे थे और जहां पर बीएसपीसीएल का भी एग्जाम था वहां पर कई सेंटर उसमें सम्मिलित पाए गए थे। इस वजह से चीजों को रोका गया था, ठीक है। अभी क्या है कि बीएसपीसीएल के जो चेयरमैन है वो ऑलरेडी जेल में चले गए थे, है ना। उसके वजह से बीएसपीसीएल पर भी उंगली उठ रहा है कि आप एग्जाम में सेटिंग करके बच्चों से पैसा लेते हैं, जैसा कि न्यूज में ऐसा चलाया जा रहा है। तो अभी जो नया मैनेजमेंट आया है, नया चीजें कर रही है, तो वो भी चीजों को ध्यान रख रही होगी कि कहीं ना कहीं दोबारा से ये चीजें ना हो कि हमारी बदनामी हो जाए। दूसरा, जो एजेंसी का चयन किया जा रहा है, एजेंसी अभी तक चयन नहीं हुआ है। बेल्टॉन को देने की कोशिश की जा रही है। बेल्टॉन खुद अपना एग्जाम किसी और से कराता है, वो क्या करा पाएगा? और बेल्टॉन पे विश्वास करना काफी मुश्किल है आज के समय में। और टीसीएस जैसे कंपनियां फ्रॉड में पाई जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं लेना चाहता, एग्जाम होगा। और आपको ये मान के चलिए कि आपका अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव है, ठीक है। चुनाव से पहले चीजों को किया जाएगा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मई जून तक आपका एग्जाम होगा। कई सारे बच्चे निराश हो जाते हैं, कई सारे बच्चे दुखी हो जाते हैं। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीएसपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं तो इसी पर ध्यान लगाकर बढ़िया से मेहनत करिए। देर हो रहा है, दुरुस्त हो रहा है, आपके लिए देर हो रहा है, उससे टेंशन मत लीजिए। इतना बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आने वाले एग्जाम में आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। कई सारे बच्चे जो बीएसपीसीएल में फॉर्म भरे होंगे, जो पढ़ने में अच्छे होंगे, वो रेलवे ज्वाइन कर लिए होंगे, रेलवे टेक्नीशियन ज्वाइन कर लेंगे।
कई सारे बीच में एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है, उसमें बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। तो कई सारे एग्जाम में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपके लिए रास्ता खाली होता जा रहा है। देर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए नुकसान है। एक पहलू ये है कि देर हो रहा है तो आपको टेंशन हो रहा है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि देर हो रहा है तो आपके लिए भी कई सारे बच्चों का कंपटीशन आपसे कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच में फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा किसी को। तो कुल मिलाकर है कि खुद को मोटिवेट रखना है, खुश रहना है कि एग्जाम जब भी होगा हम बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप एग्जाम के लेकर पैनिक हैं, कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर आप एग्जाम के बारे में नहीं बता रहे हैं। देखिए, हम लोग क्या एक विश्वसनीय आदमी है, एक हमारी जिम्मेवारी बनती है और नैतिक जिम्मेवारी है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपको सही इन्फॉर्मेशन दे। मैं एक यूट्यूबर नहीं हूं कि डेली जाकर वीडियो बना दूं कि इस डेट का एग्जाम होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। ये नहीं करना। यूट्यूब पर देखेंगे कई सारे तो एडमिट कार्ड जारी करने का वीडियो बना चुके हैं। तो उस तरह का वीडियो बनाना हमारी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता है। इसीलिए जो भी चीज होगा ऑथेंटिक होगा, जो जानकारी मिलेगा आपको बताया जाएगा। बस छात्रों से यही गुजारिश है कि आप लोग धैर्य रखिए और खुद को समीक्षा कीजिए। सेमिनार में मैंने बताया था ना कि धैर्य रखना है। सबसे पहले धैर्य रखिए, खुद का समीक्षा करिए, है ना। खुद का रिव्यू करना जरूरी है कि आप कितना पढ़ाई कर चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर बाकी है, कहाँ पे हम कमजोर है। जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें नंबर हमारे कम आ रहे हैं, तो कौन से पोर्शन में ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्वेश्चन गलत होने की मतलब संभावना कैसे है, क्या हमारे माइंड में कुछ गलत विचार आ जाते हैं उस समय, क्यों हम क्वेश्चन को ज्यादा सही नहीं कर पा रहे। तमाम सवाल है जो अपने आप को इंप्रूव करने का आपके लिए मौका है ना। तो इस मौके का फायदा उठाइए आप लोग। ऐसा नहीं कि भाई दुखी पड़े हुए हैं कि एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, अब परेशान है, ऐसा नहीं होना है। माइंड फ्री रहिए कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको नौकरी मिलेगा। इस बात के लिए एकदम अपने आप को तैयार रखिए। कई सारे पद इसमें दिए गए हैं कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आने वाले फ्यूचर के लिए चीजें बताई गई कि आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगा, ठीक है ना। 2026 तक लगभग 2,28,00,000 से अधिक उपभोक्ता हो जाएंगे, ठीक है ना। 2,18,00,000 से अधिक उपभोक्ता हो जाएंगे और मार्च 27 तक इसमें 6 लाख का और वृद्धि होगा। मतलब कुल मिलाकर चलिए कि आने वाले दिनों में दिन पर दिन जो बिजली कंजप्शन का काम है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे में टेक्नीशियन ज्यादा मात्रा में चाहिए काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, काम को बढ़िया से दुरुस्त करने के लिए बिजली विभाग को मैन पावर का जरूरत पड़ेगा। वैसे में बहाली लेना तो निश्चित है, बहाली होगा आने वाले दिनों में, बहुत बहालियां होने वाली है। ऐसा नहीं है, बिहार में आपका पटना जो मेट्रो है उसमें बहाली आएगी, बीएसपीसीएल में आपकी बहाली आएगी और तमाम चीजों में बहाली आने वाली है। तो आपको काम यह है कि आप तैयार रहिए। नया बैच स्टार्ट हो गया प्लेटफॉर्म कोचिंग में, मुसल्लमपुर हाट जाइए और ज्वाइन करिए और बढ़िया से तैयारी करके अपने लक्ष्य को पूरा करने पे केंद्रित करिए, ठीक है। अब सवाल यही है कि पुराना परीक्षा भर्ती कब होगा, तो इसके लिए हम चर्चा कर चुके हैं। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। उम्मीद है कि आप चीजों को समझे होंगे और परेशान नहीं होंगे, खूब मेहनत करेंगे। हम आपके साथ हैं, जैसे भी कुछ होगा आपको अपडेट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।